आपने क्या किया इतने दिनों जब तक आप नहीं आए थे तो? सर कुछ नहीं किया था अभी तो। कुछ नहीं किया था अभी तो। वेल, तो हमने लास्ट टाइम जो बात किया था, ध्यान है आपको, लैंग्वेज के ऊपर? यस सर। ठीक है। आज आपको मैं एक नई चीज सिखाऊंगा। यस। नई चीज में ये रहेगा कि आपको ये समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना होता है। यस सर। आपको जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कम्युनिकेशन लैंग्वेज के ऊपर, कि भाषा में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो चार लेवल होते हैं किसी किसी को पढ़ने के, समझने के। सबसे पहला क्या होता है? लिसन, उसको सुनना। पहला होता है लिसन, उसको सुनना। दूसरा क्या होता है? बोलना। मतलब ठीक है। तीसरा क्या होता है? उसे पढ़ना। लिख पढ़ना। पढ़ना और चौथा क्या होता है? उसे लिखना। ना। तो सर सुनो, वो भाषा कहती क्या है आपसे। सबसे पहले आपको ये सुनना है कि वो भाषा कहती क्या है। मेरी आवाज कैसी आ रही है? सर एक यस सर। आवाज कैसी आ रही है? सर घर पर काम कर रही हूँ। अच्छा। अच्छा। तो अब हमको ये चार चीजें बताई मैंने आपको, कौन सा? पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और फिर लिखना। लिखना। तो आपको सबसे पहले अपने उस सब्जेक्ट के साथ क्या करना है? एक फ्रेंडशिप डेवलप करनी है। सुनो वो कहता क्या, सुनो वो क्या कहता है आपसे। यस। ठीक है। अब हमारे ब्रेन के, दिमाग के ना, पांच हिस्से होते हैं। पहला कौन सा हिस्सा होता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड किसे कहते हैं? लॉजिकल ब्रेन को। ठीक है। लॉजिकल ब्रेन जो होता है वो गणित में काम आता है। लॉजिकल जो काम करते हैं ना जो हमारे प्रश्न पत्र को हल करते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते यस हैं, सर। वो मैथमेटिक्स के काम आता है। यस सर। दूसरा क्या होता है? राइट ब्रेन। ये होता है कॉन्सेप्चुअल ब्रेन। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सिद्धांत पे काम करता है ये। यस। ये जो ब्रेन होता है ये विज्ञान के काम आता है। विज्ञान। यस। ये तर्क पर चलता है, तर्क वितर्क करता है, ये सिद्धांत पे चलता है, विज्ञान। उसके बाद सामने वाला ब्रेन, ये क्या होता है? एक्शन लेता है, एक्टिव ब्रेन होता है। ये आपके यस। संपर्क कैसे करते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो, डायलॉग कैसे बोलते हो, उस पर ये काम करता है। चौथा ब्रेन होता है पीछे वाला, ये होता है थ्योरेटिकल ब्रेन। जो आपको पुराना चीजें संग्रहित होती है ना आपके पास, थ्योरी जो होती है आपके पास, लिखावट बहुत बड़ी होती है पुराने, उनके हिसाब से काम करता है। तो सामाजिक विज्ञान जो होता है पीछे के दिमाग उससे चलता है। ठीक है। और अब ये वाला ब्रेन जो होता है सबसे ऊपर वाला, ये किसके लिए होता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। यस। तो अब इन पांचों को हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उल्टे वाला, तर्क वाला, तर्क वितर्क, यहाँ से आप निर्णय भी लेते हो, यहाँ से आप निर्णय भी लेते हो, डिसीजन मेकिंग जो होती है यहीं से ही होती है। तो ये वाला जो होता है ये क्या है?
कॉन्सेप्चुअल ब्रेन, आप किसी भी चीज को बहुत बारीकी से जाकर समझते हो कि Yes. रसायन क्या होता है, रसायन जब जोड़ते हैं तो कैसे काम करता है, रसायन में जब विस्फोट होता है तो कैसे काम करता है। यहाँ से क्या करते हो, उसको वो समझते हो कि वो कहना क्या चाहता है। Yes, sir. संवाद कला आपके सामने से होती है, और जो भी कुछ होता है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है, पीछे क्या होता है, स्टोर हो जाता है। हाँ, और यहाँ से आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं, जब हम पढ़ने बैठते हैं, कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, हिंदी की जैसे पिछले बात हम लोग कर रहे थे, पढ़ने जब बैठते हैं हम लोग, तो हमें उस सब्जेक्ट के साथ क्या बनानी है, मित्रता करनी है। मित्रता करने का मतलब क्या हुआ, सुनो वो क्या कह रहा है। हिंदी आपसे क्या कहती है पता है, भाषा आपसे क्या कहती है, भाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है आपके हिसाब से। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाषा को परिभाषित करो तो कैसे कहोगे आप। मेरी आवाज पहुंची ना बेटा आप तक। Yes, sir. तो बताओ भाषा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषित कैसे, भाषा क्या होती है। भाषा ये होती है कि जो हम उसे सामने वाले को समझा सके। जैसे कि हम किसी भी चीज का नाम होता है, और भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपने विचारों को दूसरे के सामने बता सकें। यस सर। ठीक है, जैसे मान लो ये एक क्या है, मोबाइल। ये आपसे क्या कह रहा है, मोबाइल फोन आपसे क्या कह रहा है, ये भी तो कुछ बोल रहा है ना आपसे। अब वो बोल रहा है, आप सुन नहीं सकते लेकिन समझ सकते हो क्या कहना चाहता है। जैसे मान लो यस। इसमें एक घंटी बजी तो फोन आया है, आपने कोई नंबर को दबाया और कॉल किया तो फोन गया है, संदेश यस सर। आया है, व्हाट्सएप आया है। ठीक है बेटा, इसे कहते हैं साइलेंट भाषा, गुप्त भाषा, सांकेतिक भाषा। जैसे आप मेरे इस बैकग्राउंड में पेड़ देख रहे हो, कौन यस सा सर। पेड़ है पता है आपको, नारियल। नारियल का पेड़, बिल्कुल ठीक। गुजरात में नारियल पेड़ बहुत होते हैं, गुजरात में भी होते हैं। अब ये जो नारियल का जो पेड़ है, इस नारियल के पेड़ को देखकर आपको क्या लगता है, क्या क्या बोल रहा है आपसे। हवा चल रही है अच्छी अच्छी, पीछे समुद्र की लहरें दौड़ रही हैं, यस सर। है ना। तो भाषा जो होती है अपने को व्यक्त करने का एक तरीका होती है। जरूरी नहीं आप बोलकर ही कहो, जरूरी नहीं आप बोलकर लोगों को समझाओ, लिख कर समझाओ, लेकिन कभी कभी बिना बोले बिना लिखे सब कुछ बता देना होता है। और इसको कहते हैं श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठ मेथड, बेस्ट मेथड टू कम्युनिकेट, है बेस्ट मेथड टू कम्युनिकेट। अब इसके बाद क्या होता है, मान लो आपके सामने एक ये क्या है, सोप है। अब इस सोप के ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है, इस सोप के ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है, और आप यस। इसको देखे क्या समझोगे कि एक साबुन है, इसका उपयोग नहाने के लिए किया जाएगा। यस। लेकिन साथ में ही इसमें कुछ लिखा भी हुआ है। वो क्या लिखा है, इस साबुन में
कौन कौन सा रसायन मिलाया गया है। यस साबुन में कौन कौन सा रसायन मिलाया गया है, इसका ग्रेड कौन सा, ए है कि ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। ठीक है, इसको उपयोग करने की विधि दी गई होती है थोड़ा बहुत, और इसमें कौन सा फ्रेग्रेंस डाला गया, सुगंध डाली गई है। यस तो पहली बार में आपने क्या समझा, मोबाइल फोन या एक पेड़ को समझा। अब आपने एक ऐसी वस्तु को समझा जो कि रासायनिक क्रिया के बारे में भी बता रही है आपको। यस अब आपके समक्ष ये आ गया, ये क्या है, पेन पेन है। अब इस पेन का उपयोग कैसे करेंगे हम लोग, लिखने के लिए। लिखने के लिए। तो आपको सबसे पहला काम ये करना होता है, जब भी कोई चीज पढ़ रहे होते, सुन रहे होते हो ना, तो आपको उसके बारे में एक विश्लेषण करने, एक एक्सप्लेन करने की क्षमता आनी चाहिए। पढ़ाई करना एक कला होती है, पढ़ाई करना एक कला होती है, जिसके अंदर हमें खुद को उस सब्जेक्ट से जोड़ना होता है। अब आपके सामने सब्जेक्ट आता है गणित का, तो गणित क्या है, आप गणित को कैसे परिभाषित करोगे, लिख लिख कर। क्या लिखोगे। पहले तो उसका मेन चैप्टर ही लिखना है। नहीं, समझाता हूँ बेटा। गणित जो है ना, वो भी एक भाषा है। गणित भी एक भाषा है जो संख्याओं पर चलती है, जैसे गिनना, गुणा करना, भाग देना, जोड़ना, घटाना, यही होता है ना। यस सर। तो संख्याओं का किस प्रकार से आप तालमेल बनाकर चलते हो, इस भाषा को गणित के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। यस समझ आया आपको। तो गणित कौन सी भाषा है, संख्याओं की भाषा। अब विज्ञान क्या है, अब इसमें क्या होता है बताओ, विज्ञान को कैसे डिफाइन करोगे आप। विज्ञान ऐसा ऐसा विषय है कि वो रासायनिक रासायनिक और प्रयोग से ये हो विषय है। एक ऐसी भाषा जिसमें रसायन के बारे में और उसके भौतिक ढांचे के बारे में बताया जाता हो, उसकी गति के बारे में बताया जाता हो, उसे विज्ञान कहते हैं। यस जैसे कि हम पहले बात करते हैं भौतिकी की। भौतिकी में क्या होता है, किसी भी वस्तु के भौतिक ढांचे को और उसकी गति को, उसकी क्षमता को बताया जाता है। दूसरा होता है रासायनिक, इसमें किसी भी वस्तु के 3 आयामों को बताया जाता है। कौन कौन से, तरल, वायु गैसीय और ठोस। यही होता है ना बेटा, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। फिजिकल में क्या होता है, मतलब उसका लिक्विड पार्ट, उसका गैसियस पार्ट और उसका सॉलिड पार्ट। अब वो किस प्रकार से रासायनिक क्रिया करता है, ये किसे बताया जाता है, केमिस्ट्री में। अब उसी उसी ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा बना हुआ है, उसका तापमान के साथ क्या तालमेल हो सकता है, वो जैविक स्थिति से कैसे परिवर्तित हो, उसमें कौन कौन से अवयव जुड़े हुए हैं, उसको मिला जुला क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी का सीधा जो हमारा जो संबंध होता है वो किससे होता है, हमारे भौतिक शरीर से होता है। जैसे पानी है, पानी
अगर आप ऐसे ही देखोगे तो क्या कहोगे, इसको एक रसायन बोलोगे। पानी की शेप को क्या बोलोगे, भौतिकी बोलोगे। लेकिन पानी किस प्रकार से आपके लिए लाभकारी, क्या बोलोगे इसको, विज्ञान बोलोगे। ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा, कैसे हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट से। यस सर। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कि गणित क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, और भाषा बता दी मैंने, भाषा क्या होती है। अब इन तीनों को आपको लिपिबद्ध करना है, लिखना है, यस सर। संग्रहित करना है। कैसे करोगे ये? हाँ, अब वो संग्रहित करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए किस समय, किस तिथि पर और किस महीने पर आपने ये कार्य किया, इससे पहले कितने लोग ये कार्य कर चुके हैं, उस समय की सरकार कौन सी थी, उस समय का तो नियम कानून कैसे थे। क्या हो गया, सामाजिक ज्ञान। अब सामाजिक ज्ञान के भी तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं पता है आपको? एक इतिहास होता है, एक भूगोल होता है, और एक अर्थशास्त्र होता है। ये पढ़ा थोड़ा बहुत आपने? कि बेटा पढ़ा थोड़ा बहुत आपने? आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? यस सर। आवाज ठीक आ रही है बेटा, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो मैंने क्या बोला अभी आपको, सामाजिक ज्ञान के तीन भाग होते हैं। एक होता है इतिहास, एक होता है भूगोल, एक होता है अर्थशास्त्र। इतिहास क्या बताता है, किस तिथि, किस दिनांक और किस महीने में इस कार्य को किया गया था। भूगोल क्या बताता है, उसका भौगोलिक ढांचा, कि किस वातावरण में उसको रखा गया था, वहां की जमीन कैसी थी, आकाश कैसा था, वायुमंडल कैसा, जलवायु कैसी थी। और अर्थशास्त्र क्या बताता है, कितना खर्चा हुआ था उसको। ठीक है, तो आज आपने क्या समझा, छोटे तौर पर बताओ मेरे को, थोड़ा एक्सप्लेन करो जो समझा आपने। भाषा और गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस भाषा को समझाए। तो भाषा के रूप में क्या समझा, भाषा क्या होती है? भाषा ये होती है कि वो उस भाषा उसे कहते हैं जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। भाषा उसे कहते हैं जिससे अपने विचारों को हम बोल सके, बता सके। एक होती है भाषा जिसको बोलकर बताया जा सके, लेकिन एक ऐसी भाषा होती है जो कि सांकेतिक तौर पर हमको बताती है। थोड़ा गैप बीच में आया ना बेटा, इसे इसे थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, जैसे गैप आ गया ना, है ना? तुम बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, हम बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ आता रहे। तो भाषा को बताओ, भाषा किसे कहेंगे हम लोग? इससे हम वो भाषा हम समझ सके और उस भाषा को हम नाम और
नाम और दोबारा बोल। भाषा, कोई बात, घबरा नहीं, आराम से, कोई कोई एग्जाम नहीं हो रहा आपका बेटा, आराम से। भाषा एक ऐसा माध्यम होता है, बोलो। भाषा एक ऐसा ऐसा जिसके माध्यम द्वारा होता है जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम अपने विचारों को हम अपने विचारों को या तो बोलकर या संकेतों से व्यक्त कर सकें। या संकेतों से व्यक्त कर सके। इसको गुजराती बोलो। भाषा ये ये चीज होती है कि हम हम उसे व्यक्त और से गुजराती में नहीं होगा। कोई बात नहीं, कोई बात। तो आपको भाषा समझ आ गई? एक बार लिख लो इसको, यस सर। एक बार लिख लो इसको, भूल जाओगे, लिखो इसको एक बार। यस सर। लिखो लिखो। भाषा एक ऐसा माध्यम होता है भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर बोलकर लिखकर अथवा संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर सकें। भाषा के लिए देखो, भाषा के लिए हमारा सामने वाला मस्तिष्क काम आता है। भाषा के लिए हमारा सामने वाला मस्तिष्क काम आता है। अब भाषा बेटा, इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अगली लाइन में लिखो, गणित को संख्याओं की भाषा कहते हैं। गणित को संख्याओं की भाषा कहते हैं, इसमें अंकों को जोड़ना, गणित को संख्याओं की भाषा कहते हैं, इसमें अंकों को जोड़ना, घटाना,
इत्यादि किया जाता है। विज्ञान विज्ञान एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा विज्ञान एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का भौतिक ढांचा, किसी भी वस्तु का भौतिकीय ढांचा, उसकी गति, भौतिक ढांचा, उसकी गति, उसके द्वारा हो रही रासायनिक क्रियाओं, भौतिक ढांचा, गति के द्वारा हो रही रासायनिक क्रियाओं, एवं वातावरण पर उसके प्रभाव की चर्चा करते हैं। ये समझ आ गया बेटा आपको? सामाजिक ज्ञान एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र के आंकड़ों को, जिसके द्वारा हम इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र के आंकड़ों को संग्रहित करते हैं। लिख लिया बेटा आपने? यस सर। ठीक है, अब इसको एक बार रिवाइज करना। हम परसों जब बैठेंगे तो भाषा पर और आगे चलेंगे। यस सर। आपको मैं इस प्रकार से बताना चाहता हूँ कि चीजें आपके दिमाग में ना धीरे 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 बैठनी शुरू हो जाए, आपको याद ना करना पड़े, वो अपने आप बैठती चले जाए। कितना समझ आया बेटा आपको? आज क्या क्या समझ आया? भाषा, गणित और विज्ञान। बहुत बढ़िया। और जो आपको मैंने लेक्चर भेजे थे, सुनते हो लेक्चर को गुजराती में? ठीक है हम्म, सर। यस बिल्कुल। यस। रोज कभी सुनो, कभी। नहीं रोज सुनो बेटा, नियम बनाओ रोज सुनने का। ठीक है यस बेटा, सर। तो परसों मिलेंगे हम लोग। हाँ, यस। ओके बेटा।